गाइस, वेलकम टू एन एग्जाम गाइड। जिस तरह से मॉर्निंग वॉक एपिसोड 10 AM और जीके का जो संग्राम है वो 2 बजे हमारे चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। बात करें एक स्पेशल क्लास और हमने लॉकडाउन के अंतर्गत आपके लिए कंडक्ट करवाने का प्लान किया है। सो उसे आज से एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो क्लास रही आपकी ऐसे सरप्राइज रिविजन एट ए ग्लांस फॉर पर्टिकुलर साइंस के लिए। ठीक है, जनरल साइंस के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवीजन के तौर पर डे टू डे चैप्टर वाइज हम यहाँ पर नोट्स को आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि खुद पढ़े और अपने फ्रेंड्स को भी कनेक्ट कीजिए। सो आपका मोटिव बनता है कि आप भी वीडियो को शेयर कर करके सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छे से जानते हैं कि शेयरिंग इज़ द बेस्ट टूल टू इम्प्रूव योर नॉलेज। डेट आपकी 12 मई 2020। बात करें फर्स्ट चैप्टर की तो फूड एंड इट्स जो न्यूट्रिशंस वगैरह फूड्स के अंदर होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स और वाटर। सो सारे के सारे हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन एट ए ग्लांस के तौर पर। फास्ट मूव करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए आगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, भोजन एवं पोषण। तो भोजन के प्रकार हम बात करें, भोजन को डिफाइन करें तो आपके कैसे भोजन के प्रकार को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थों के आधार पर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आपका शारीरिक वृद्धि एवं मरम्मत करने वाले पोषक पदार्थ, या फिर डाइजेशन सिस्टम को कैसे डाइजेशन को कंप्लीट करवाने वाले पोषक पदार्थ। ठीक है, तो और आगे बात करें तो जो एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं उसमें आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ठीक है, जो हमारा जो रिपेयरिंग का काम करता है या मेंटेनेंस का काम करता है वो आपका हो जाता है प्रोटीन। बात करें डाइजेशन में हेल्प कौन करता है तो विटामिन, खनिज लवण और जल। ठीक है, बात करते हैं कि किस जो ये न्यूट्रिशंस है इनसे सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस हमें कहाँ से मिलता है तो सबसे ज़्यादा हमें वसा से मिलता है 9.3 कैलोरी। फिर उसके बाद प्रोटीन से मिलता है 5.6 हमारी बॉडी के अंदर चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट है, और कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, बात करें उपयोग करने का आधार और हम खाते क्या हैं उसको यहाँ से आप इजी तरीके से देख सकते हैं। कहाँ से तो आप यहाँ से देखिए, आपको उपयोग हम सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट करते हैं। सी याद रखें चावल, सी याद रखें चावल, वसा और फिर प्रोटीन। इस तरह से हम ये उपयोग करते हैं, बट हमें लेना चाहिए होता है वसा, देन उसके बाद प्रोटीन और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह से सीक्वेंस में भी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। मूव करते हैं आगे। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट और वसा के बीच में मैंने आपका डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, क्या कर रखा है, डिफ्रेंशिएट कर रखा है। तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार से क्या याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट C चावल सबसे ज़्यादा 4.2 किलो कैलोरी पर ग्राम, कार्बोहाइड्रेट वसा जो कि जैविक ईंधन के तौर पर जाने जाते हैं। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशंस की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मोनोसेकेराइड, डायोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ये स्टोर्ड ईंधन के तौर पे भी जाना जाता है, स्टोर्ड मतलब संग्रहित ईंधन के तौर पर जाना जाता है। मानव शरीर की कुल ऊर्जा की पूर्ति 60 to 80% ये कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसमें क्या निश्चित मतलब कि फिक्स अनुपात में 1:2:1 से मिश्रण से ये बनता है। और बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर वसा का उपयोग किया जाता है। जब भी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी देन वसा का वहाँ पर उपयोग कर लिया जाएगा। और आगे चलते हैं डियर फ्रेंड्स, तो इतना आपको कार्बोहाइड्रेट से समझ में आया। और आगे जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, तो कार्बोहाइड्रेट के जितने भी ये टाइप्स है क्या, इन टाइप्स को हम 1 by 1 वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले वसा के बारे में पढ़े। तो वसा क्या है, एक प्रकार से लिपिड्स इंग्लिश में टर्म किया जाता है। सेचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। आपका सेचुरेटेड की बात करें तो मक्खन, घी और नारियल। अनसेचुरेटेड की बात करें तो मछली का तेल और वनस्पति तेल। हो सकता है थोड़ा सा आपको विजुअलाइज में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आए, बट नोट्स है सो सीधे के सीधे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो वसा क्या है, मानव शरीर की कुल एनर्जी का 20 से 50% ऊर्जा मात्रा की वसा से प्राप्त होती है। 20 से 30। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और आपका कौन ऑक्सीजन अनिश्चित अनुपात में होता है। वसा की कमी होने पर प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आप देखें, कार्बोहाइड्रेट की जब कमी होती है तो वसा का उपयोग किया जाता है, जब शरीर के अंदर वसा की कमी हो जाएगी तो प्रोटीन का उपयोग किया जाता है।
ठीक है। बात करें सबसे ज़्यादा वसा किस में मिलता है, तो वसा से याद रखें VA अंडा, जो कि प्रोवाइड करवाता है कितने 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम। दोनों के दोनों जैविक, दोनों के दोनों 1 मिनट, दोनों के दोनों क्या जैविक ईंधन का काम करते हैं, मीन्स टू से बायोलॉजिकल फ्यूल का। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट और वसा का डिफ्रेंशिएट भी आप लोग अच्छे से रिवीजन एट ए ग्लांस के तौर पर समझ पाए होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के जो क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम मोनो मतलब कि एक, डाया मतलब दो। अब मोनो का मतलब मोनोसेकेराइड में आता है आपका ग्लूकोज, गलेक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोज, इरिथ्रोज और ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है। डाई की मिस्टू से दो चीज़ें यहाँ पर आएगी, तो माल्टोज आपका प्रयोग होता है अनाज, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस भी आता है। लैक्टोज दूध के लिए यूज में आता है, सुक्रोज गन्ने के लिए, ठीक है। अब बात करें माल्टोज बनता है किस किस से है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज। लैक्टोज बनता है आपका ग्लूकोज और ग्लूक्टोज से, ठीक है। सुक्रोज आपका गन्ना, ग्लूकोज और ग्लूक्टोज, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लासिफिकेशंस भी इजी तरीके से याद हुआ होगा, ठीक है। और बात करें तो एक सैकरीन इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आ जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सैकरीन। सैकरीन जो कि टाइलिन नामक रसायन से बनती है, जो कि सुक्रोज से कितनी 10 गुना ज़्यादा मीठी होती है। नेक्स्ट मूव करें डियर फ्रेंड्स, तो बात करें यहाँ पर आपने अभी मोनो और डायासेक्राइड के बारे में, मतलब कि सिंगल और डबल के बारे में पढ़ा। अब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूट्स है वो ज़्यादा मतलब कि नंबर्स में ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें बोला जाता है कैसे, ये इस सूत्र से आपसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और बात करें पॉलीसेकेराइड की, तो इसमें आपका क्या ग्लाइकोजन फर्स्ट, सेल्यूलोज, स्टार्च, काइटिन, ये चारों हैं जो कि पॉलीसेकेराइड के नाम से टर्म की जाती है। और बात करें थोड़ा सा इसको याद कैसे रखना है आपको, GS इक्वल टू KS, कैसे याद रखोगे, GS इक्वल टू KS, ये मेरी ट्रिक है, अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। GS बराबर KS, घनश्याम सर जैसा मेरा नेम है, तो GS इक्वल टू KS, जिसे आपको याद रखना है ग्लाइकोजन, S से सेल्यूलोज, K से कायोटिन और S से स्टार्च, ठीक है, याद रख पाओगे ना। बात करें ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलोज तो आपका क्या पादपों में यूज होता है, मतलब कि पौधों में, पादप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिख भी रखा है, सेल्यूलोज पादपों में, काइटिन आपका नाखून वगैरह में, क्या काइटिन कवकों के अंदर, यहाँ पे देखो काइटिन कवकों के अंदर, और S से आपका स्टार्च हो जाएगा। अब थोड़ा सा एडिशनल फीचर्स, मतलब कि याद तो ऐसे रखना है, क्या स्टार्च कोशिका भित्ति निर्माण में, बात करें काइटिन कवकों में, सेल्यूलोज पादपों में। तो अब चलते हैं पॉलीसेकेराइड का, तो फर्स्ट ग्लाइकोजन जो कि जंतुओं एवं कवकों पर पोषित संचित भोजन पर, मतलब कि पैरासाइट के तौर पर ये वर्क करते हैं, उन पर भोजन के रूप में ये डिपेंडेंट होते हैं। बात करें सेल्यूलोज, तो यहाँ पर आया था सेल्यूलोज पादपों पर, तो पादपों में कोशिका भित्ति का निर्माण, ठीक है। ये आपके पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशंस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। और आगे बात करें तो स्टार्च हरे पादपों और स्वयं पोषियों में संचित भोजन, ठीक है। काइटिन कवकों में कोशिका भित्ति का निर्माण, कवकों में, अब कवक क्या बैक्टीरिया जीवाणु, इनको ही कवक बोला जाता है, याद है ना, फंगाई। तो इस तरह से अगर अच्छा लगा हो डियर फ्रेंड्स, तो इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप इजी तरीके से क्या कीजिएगा, आपको कुछ करना नहीं है, आपको इसी तरीके से आपके टेलीग्राम चैनल पर जाना है, अनएग्जाम गाइड सर्च करना है और वहाँ पर मॉर्निंग वोकैब शो 10 AM से जुड़ना है ग्रुप से, देन उसको आपको इसकी PDF इसी तरीके से मिल जाएगी। अच्छा लगा हो पढ़ाने का तरीका, रिवीजन का तरीका, तो मैं सारे के सारे बायोलॉजी के पहले हम यहाँ पर वीडियो कवर करेंगे, सारा सिलेबस कवर करेंगे रिविजन एट ए क्लास के तौर पर। आज पहली क्लास है, सो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को कनेक्ट कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। जिसको इसकी बेसिक नीड है, जिसने गवर्नमेंट जॉब का सपना संजोने की कोशिश में अगर इस तरह से नोट नहीं बनाए हैं तो पॉज कीजिएगा वीडियोस और देन राइट ऑल द नोट्स इन अ प्रॉपर मैनर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बेल आइकन का बटन दिखाई देगा, उसे आप प्रेस कर लीजिएगा। जब आप प्रेस करेंगे तो मैं यहाँ से जब भी
वीडियो अपलोड करो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। सो थैंक यू एंड बाय, टेक केयर। मिलते हैं क्लास 2 विथ जो रिमेनिंग रह गए आपके प्रोटीन वगैरह, जो लिपिड्स, फैट और वाटर्स, तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स और न्यूट्रिशंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू एंड बाय।